तो दोस्तों ये है हमारा ऑब्जर्वेशन सेशन का आज 6वां सेशन। तो आज हर सेशन की भांति इस सेशन में भी मैं बात करूंगा अपने 5 ऑब्जर्वेशंस के बारे में और साथ ही साथ इस सप्ताह के सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट पार्ट। तो बिना किसी देर का मैं चलता हूँ अपने सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ठीक ना। और अगले ऑब्जर्वेशन से जो कमेंट अच्छा रहेगा मेरे वीडियो के नीचे मैं उसको भी शामिल करूंगा और अपने वीडियो के शुरू में ही उसको मेंशन करने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। तो आप भरसक प्रयास करें कि अपना विचार दे कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे कमेंटों को दिखाने का प्रयास करूंगा अगर आप अच्छे अपने ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो, ठीक ना। चलता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन है कि एक्स्ट्रा करिकुलम में योर फ्यूचर। मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया अपनी फिजिक्स क्लास में। पढ़ाई हो रहा था, चल रहा था, अभी पूरे लड़के नहीं आए थे। तो सर कहें कि तब तक वेट करते हैं। मैंने कहा कि सर वेट क्यों करते हैं, चलिए कुछ बता दीजिए। तो सर इसी दौरान अपनी कहानी बताने लगे, अपने कहा कि जी अपने ही बारे में बता दीजिए। तो बताए अपना कहानी पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन उन कहानी में से मुझे एक चीज़ में अपने पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छा चीज़ ये कि जब वो कॉलेज में थे बताए कि मैंने कॉलेज दिन भर कितना 4 से 5 घंटे का क्लास होता था, उसके बाद बहुत सारा खाली समय बच जाता था। तो वो क्या किए, फ्रीलांसिंग शुरू कर दिए एज ए टीचर, एज ए ऑनलाइन टीचर, एज ए ऑफलाइन टीचर। 2-4 घंटों के लिए पढ़ाने लगे। वो उनका एक तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम हो जाता था, ठीक ना। एक अच्छा खासा मनोरंजन या कह सकते हैं उनका मनोरंजन, ठीक ना। तो उस चीज़ को, उस एक्स्ट्रा करिकुलम को वो आगे बढ़ाते गए और बाद में ये हुआ कि वो जिस चीज़ के लिए पूरा जीवन तैयारी कर रहे थे, पूरा जीवन पढ़ाई किए थे, उस चीज़ को वो हासिल नहीं कर पाए। बजाय उसके उन्होंने किसमें अपना वर्चस्व बना लिया, तो अपना एक्स्ट्रा करिकुलम में अपना वर्चस्व बना लिया। तो यहाँ से ये भी चीज़ कह सकते हैं कि योर फ्यूचर इज़ नॉट फॉर व्हाट यू आर, while your future is that for that you are hard working, not hard working, hard working. So the next observation 2 है कि common thing or common sense is the most uncommon thing in this world. साधारण चीज़ें और साधारण समझ दुनिया की सबसे असाधारण चीज़ है। इस चीज़ को मैंने ऑब्ज़र्व किया कहाँ पर, क्लास में ही अपने ऑब्जर्व किया। अंग्रेजी टीचर थे, बता रहे थे, ठीक ना। तो बताए कि देखो मैंने क्या कर दिया था कि वो दिए थे ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि सर ये नहीं हो सकता है, वो कुछ बताए अच्छा सा, कुछ एक सेंटेंस का कई ट्रांसलेशन हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि सर ये नहीं हो सकता है, कहें कि हो सकता है, लेकिन उसके बाद बोले नहीं। बाद में मुझे एक चीज़ एग्जाम्पल दिए कि देखो मान लो कोई लड़का है अपने पिता के साथ मार्केट में गया है और उसके पिता कहते हैं चलो बच्चा गन्ने के जूस पीते हैं। तो लड़का कहता है नहीं मैं गन्ना के जूस नहीं पीऊँगा, मैं कोक पीऊँगा। तो और अपना लड़का जाता है कोक पीता है, पिताजी गन्ने का जूस पीते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों अपना अपना चॉइस है, अपना अपना पिए भाई। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लड़के ने एक बड़ा विरोध किया है अपने पिता का, इनकारा है। पिता तो पिता होता है, वो जानता है कि बेहतरीन क्या है और क्या अच्छा है मेरे लिए, तो वो सजेशन तो पहले वही करेगा ना। तो वही चीज़ को बताए हमको सर क्लास में कि मैंने जो बेहतरीन हो सकता था दे दिया, तुमने कहा ये, तो मैंने कहा रख लो, ये भी हो सकता है, बट मेरा वाला बेहतर था। तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरा वाला तुम्हारे पास रहे, तो अपना जाओ चॉइस अपना चुनो। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ पर बताया था। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है डोंट रूटेड योर थॉट्स। अपने विचारों को कहीं पर फिक्स मत करो, एक चीज़ में फिक्स मत करो, एक से अवधारणा मत रखो, थोड़ा लचीलापन लाइए। मैंने नहीं तो गड़बड़ हो सकता है भाई, लचीलापन नहीं रहेगा विचारों में। तो इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया कहाँ पर, जा रहा था एक दिन ट्रेन से, तो उसमें एक लेडी थी
लेडी नहीं थी, एक टीचर थे। तो बात कर रहे थे आपस में लोग, तो पता चला कि यह टीचर है। तो बता रहे थे एक टीचर कि मैं क्या हुआ, एक समय की बात है कि एक दिन क्या हुआ कि वो गए थे कहीं पर घूमने, और उनके घर में उनकी एक बहन जो कि लगभग 50-55 साल की होंगी, और उनकी एक बेटी थी घर में, और वो लोग गए थे कहीं पर टूर पर घूमने। तो हुआ क्या, अचानक गर्मी का समय था, गर्मी के दिन था, अचानक वो पलंग पर सोई थी दूसरे कमरे में, वो बूढ़ी माँ, बूढ़ी औरत, उनकी सर की बहन, और उनकी बेटी दूसरे कमरे में थी। अचानक हुआ क्या कि वो पलंग से गिर गई। पलंग ज़्यादा ऊंचा भी नहीं था, नॉर्मल ही था। वो गिर गई और उसके बाद उन्हें उठाया गया तो पूरा पानी उन्हें फेंका गया। वो लड़की फ़ोन लगाई उनको, अपने पिताजी को जो टूर पर गए थे, तो वो नहीं उठ रही थी। वो आए वहाँ से कैसे भी करके बहुत लेट, तो पता चला कि ये टपक पड़ी है उनकी बहन जी। तो बताए कि वो अगर मैं रहता सर तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था। और उन्होंने एक चीज़ कहा कि मुझे कारण समझ में नहीं आया कि किस कारण से उनका मृत्यु हुआ। तो मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया कि क्या हो सकता था। अक्सर होता है जो हमारे समाज में देखा जाए तो एक अवधारणा पहले से ही बनी होती है कि इस चीज़ का कारण यही हो सकता है, जबकि 99% चांस होता है कि जो अवधारणा समाज ने बनाया है उससे अलग भी हो सकता है। जैसे कि मुझको लगता है कि क्योंकि उस समय गर्मी का समय था, तो या तो ज़्यादा गर्मी से उमस से ऐसा हो गया होगा कुछ अंदर प्रतिक्रिया, या फिर उनको गिरने की वजह से सिर में चोट आ गया होगा, तो कहीं नस दबा गया होगा, ठीक है ना। तो ये हो सकता था। या फिर हमको लगता है कि एक है लोनलीनेस, अकेलापन के कारण। ज़्यादा बुजुर्ग लोग हो जाते हैं तो चिंतन में चले जाते हैं, और उनके वजह से उन्हें एक अलग अकेलापन फील होने लगता है। उस कारण से वही चिंता के कारण अंदर ब्लड प्रेशर या कुछ ज़्यादा विकृति आ गई होगी, तो इस कारण से हो सकते हैं। और ऐसे ही अन्य कई कारण हो सकते हैं। तो मुझको लगता है कि ये जो बोला है इससे ना होकर और भी कुछ हो सकता है। तो वो खोजने के बजाय हम लोग क्या करते हैं कि नहीं यही हो सकता है, लगा कि ये मारा है, ये करा है। वो तो सर पूरा डर गए थे, बता रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं नहीं था, नहीं तो लोग लगा देते मुझ पर ही कि अपनी बहन को इसलिए मारा था कि पिता का प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, क्योंकि पिता ने उसको कुछ प्रॉपर्टी लिख दिया था, ठीक ना। तो थोड़ा सोच में डाइवर्सिफाई, भिन्नता लाने की कोशिश करें, ठीक ना। एक जगह पर फिक्स मत कीजिए अपने सोच को। हाँ, संभावनाओं को देखिए, क्या हो सकता है, इससे अलग हो सकता है, क्या अन्य भी हो सकता है, ऐसे। अगला ऑब्जर्वेशन है हमारा, लालच और भय। भाई बहुत बहुत खतरनाक दोनों शब्द हैं, लालच और भय। इस पर ही दुनिया टिकी हुई है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो वो भी भयभीत होकर ही कर रहे हैं, और भयभीत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं लालच में आकर कर रहे होंगे। लेकिन इसको हम कई दफ़ा अपने विरोध में उपयोग करते हैं। जैसे कि कई बच्चों का अपना एक रुचि होता है कि भाई मुझे आर्ट्स में रुचि है, तो आर्ट्स के बजाय भयभीत होकर कि वो अकेला ना हो जाए, भीड़ से अलग ना हो जाए, इस वजह से वो चलते हैं अपने दोस्तों के साथ, चला मैं भी साइंस में चलूँगा। एक एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारी और संभावनाएं हो सकती हैं। तो भय को अपने विरोध में नहीं भाई, अपने समर्थन में यूज़ करो कि अगर मैं साइंस में गया और इन भीड़ के साथ साथ मैं भी कहीं बेरोजगार बन गया तो क्या होगा। तो थोड़ा लालच को और भय को समझो और खुद को पहचानो कि कहीं मैं तो भयभीत नहीं न हूँ, मैं जो कर रहा हूँ भयभीत होकर या लालच में आकर तो नहीं न कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हमें पहचानने की बहुत ज़रूरत है।
और ये कहीं और नहीं, हमारे सिलेबस में ही मिल जाएगा। लेकिन सिलेबस की एक अपनी अलग गड़बड़ी है, जो कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है। वो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, दिस एजुकेशन सिस्टम इज डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी। जो हम अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं जिस शिक्षा पद्धति के तहत, वो हम सबको खोखला बनाया जा रहा है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे, हम और मेरा दोस्त जो है वो रिच डैड पुअर डैड किताब, तो मुझसे आगे चल रहा है पढ़ते पढ़ते, मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो देखा कि वो पढ़कर कुछ शब्द को अंडरलाइन किया था। तो मैंने देखा कि इन चीज़ों से लेना देना क्या है, इस किताब का मेन थीम जो है उससे लेना देना है ही नहीं। लगाया था कि जो लड़का है वो अपने डैडी को गरीब डैडी मानता है और अपने दोस्त को डैडी को अमीर डैडी मानता है। मैंने कहा इससे सीखने वाली क्या चीज़ है? तो मैंने कहा इसकी दिक्कत नहीं है, नहीं हमारी दिक्कत है। दिक्कत तो इस शिक्षा पद्धति की है कि हाँ भाई, हाँ पूछेगा परीक्षा में कि लड़का अपने डैडी को क्या मानता था, गरीब डैडी अमीर डैडी? हाँ गरीब डैडी, 1 नंबर, 1 मार्क्स मिल गया। हाँ लड़का दोस्त के डैडी को क्या मानता था, अमीर डैडी, 1 नंबर और मिल गया, 2 नंबर। तो यही तो किए जा रहा है। इन चीज़ों का हमारे व्यवहारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, केवल मार्क्स किए जा रहा है ये शिक्षा पद्धति, और लोगों को भेड़ चाल चलने पर मजबूर कर रहा है। अंदर से मानसिकता को भी खोखला बनाया जा रहा है। जबकि उन लाइनों के करीब मैंने देखा तो बहुत अच्छी चीज़ें थी जिनको अपने जीवन में उतारा जा सकता है, जिनका उपयोग करके बेहतरीन कुछ पाया जा सकता है। तो क्या किया जाए? वही है कि थोड़ा सा भय को, लालच को त्यागा जाए और कुछ अलग, कुछ हटकर करने का प्रयास किया जाए। यही बेहतर होगा हमारे आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य के लिए। इस शिक्षा पद्धति कर क्या रही है? ये अंकों पर और शब्दों पर पकड़ बनाने की कर रही है, बजाय इसके कि जो अंकों और शब्दों के माध्यम से बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमें अंकों और शब्दों के माध्यम से जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये शिक्षा पद्धति कह रहे नहीं, उन चीज़ को नहीं, उन चीज़ को ले, तुम जान जाओगे तो तुम तो आ जाओगे मेरे ही पास। जो बना रहे हैं इस शिक्षा पद्धति को, वो करेंगे ना, तुम अंक ही रटो, शब्द ही रटो, और इससे तुमको क्या होगा, मार्क्स मिलेगा इतना इतना भर भर के, और एकदम रौब दिखाना समाज में कि देखो मेरा मार्क्स इतना आया है, मैंने उखाड़ दिया पखाड़ दिया 1 साल तक, और बाद में पता चलेगा कि अंकों और शब्दों के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। एक अच्छा सोच को बनाने के लिए, एक अच्छा भविष्य को बनाने के लिए आगे चलते हैं। इस सेशन के सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, इस वीक का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले वर्स्ट पार्ट को देखते हैं, सबसे खराब पार्ट को इस वीक के। तो इस सप्ताह का सबसे खराब पार्ट ये रहा कि किसी को सजेशन देने के बजाय क्वेश्चन कीजिए। मैंने ये गड़बड़ी की इस सप्ताह लगभग कई बार। मैं बार बार किसी को सजेशन देने लगता हूँ, बजाय इसके उनसे उस बारे में प्रश्न किया जाए कि बताइए भाई आपका विचार क्या है। इससे क्या होगा कि आपकी क्वेश्चन की एबिलिटी बनेगी और मेरी और उनकी सोचने की एबिलिटी बनेगी, ठीक ना। तो ये चीज़ मैंने गड़बड़ी किया कि बार बार सजेशन देना ये ठीक नहीं, क्वेश्चन करो, ठीक है। अगला है सबसे बेस्ट पार्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मुझके लिए तो बहुत ही कम, आपके लिए अत्यंत अधिक। तो यह है सबसे बेस्ट पार्ट कि इस सप्ताह में शुरू करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक शॉर्ट्स वीडियो का सीरीज, जिसमें मैं हर सप्ताह बताने वाला हूँ एक शॉर्ट्स के अंदर 2 टिप्स को, जो कि आपके कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को निखारेगा या बेहतरीन करेगा, ठीक ना, या बूस्ट करेगा, ठीक। तो इसका शुरुआत करने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द। तो
तैयार हो जाइए अपने को एक बेहतरीन वक्ता और एक पर्सनालिटी को बिल्डअप करने के लिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।